लद्दाख जो अपनी कुदरती खूबसूरती और सकाफती विरसे के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, आज भारतीय फौजी जबर और जुल्म की नज़र हो चुका है। इस खित्ते के बासी अपने बुनियादी हकूक़, अपनी ज़मीन और अपनी शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लेकिन जवाब में इन्हें गोलियों और कैदोबंद का सामना करना पड़ रहा है। 24 सितंबर को लद्दाख की फ़ज़ा इस वक्त सोगवार हो गई जब भारतीय फौजियों ने मुजाहिरीन पर अंधाधुंध फायरिंग की। 4 मासूम लद्दाखियों को जिंदगियों से महरूम कर दिया गया और दर्जनों जख्मी अस्पतालों में पड़े अपनी सांसों के साथ जंग लड़ रहे हैं। ये सब इसलिए कि उन्होंने अपने हकूक़ के लिए पुरअमन आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की। सोचने की बात यह है कि भारतीय जमहूरियत का ये कौन सा रूप है जो मासूम शहरियों के खून से रंगीन हो रही है। जुल्म की एक और मिसाल ये है कि भारतीय फौजियों ने एक ऐसे शख्स को भी निशाना बनाया जो खुद माजी में फौजी रह चुका था। ये इस बात का खुला सबूत है कि भारतीय जुल्म और जबर के सामने कश्मीरी कोई हैसियत, कोई वाबस्तगी और कोई दर्जा मायने नहीं रखता। बस ताकत का वहशियाना इस्तेमाल है और अवाम को दबाने की कोशिश है। इसी दौरान दुनिया भर में माहौलियाती जिद्दोजहद के हवाले से शोहरत रखने वाले इंजीनियर, माहिर तालीम और समाजी रहनुमा सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया। इन्हें भारतीय रियासत राजस्थान की जोधपुर जेल में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जैसे काले कानून के तहत बंद किया गया। इनका कसूर सिर्फ ये था कि वो लद्दाख की नाजुक माहौलियाती सूरत हाल पर तवज्जो दिला रहे थे और मुतालबा कर रहे थे कि लद्दाख के लोगों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए ताकि ना इनकी ज़मीनें छीनी जाएं, ना इनके सकाफत मिटाई जाए, ना ही इनकी मैशत को तबाह किया जाए। ये सब इस वक्त हो रहा है जब लद्दाख के बासी पहले ही आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। मकबूजा जम्मू और कश्मीर की खसूसी हैसियत के खात्मे के बाद से बाहर से आने वाले सरमायादार और ताकतवर लोग लद्दाख की ज़मीनों और वसाइल पर काबिज हो रहे हैं। मुकामी लोग अपने मुस्तकबिल को तारीख देख रहे हैं। इनकी सकाफती शनाख्त, इनका तर्ज ज़िंदगी, इनका मुआशी ढांचा ख़तरे में है। नाज़रीन, ये सवाल अब सिर्फ लद्दाख का नहीं, ये सवाल भारत की नाम नेहाद जमहूरियत पर भी उठता है। एक ऐसा मुल्क जो दुनिया के सामने खुद को सबसे बड़ी जमहूरियत कहता है, लेकिन मासूम शहरियों को इंसाफ देने के बजाय इन पर गोलियां चलाता है, माहौलियाती मुहाफ़िज़ों को कैद करता है और सकाफ़तों को मिटाता है। आज लद्दाख की आवाज़ पूरी दुनिया को पुकार रही है, हमें हमारे हकूक़ दो, हमें जीने का हक दो, हमें अपनी सरजमीन और अपनी शनाख्त के साथ आज़ाद छोड़ दो। लद्दाख का ज़ख्म भारत के चेहरे पर एक ऐसा दाग है जो वक्त के साथ मज़ीद गहरा होता जाएगा जब तक कि इंसाफ फराहम ना किया जाए।